हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 5th के इंग्लिश के लेसन नंबर 9 को। इस लेसन का नाम है बच्चों इन द सर्विस ऑफ द नेशन। इससे पहले हम इस लेसन को अच्छे से समझ चुके हैं बच्चों। अब हम इस लेसन के एक्सरसाइज को देखेंगे, तो बिल्कुल भी देर न करते हुए बच्चों चलते हैं इस लेसन की एक्सरसाइज की ओर। बच्चों आ चुके हैं हम इस लेसन की एक्सरसाइज पर। जो फर्स्ट एक्सरसाइज है इस लेसन की वो है रीड एंड लर्न, पढ़ो और सीखो। तो यहाँ पर हमें कुछ वर्ड्स दिए हैं, इन वर्ड्स को हमें पढ़ना है और इनको समझना है। जैसे फर्स्ट वर्ड जो है वो है सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी का मीन्स होता है बच्चों सादगी। ऐसा इंसान जो बहुत ज्यादा महान होने के बाद भी बहुत सादा रहता है, तो उसे हम बोलते हैं सिंप्लिसिटी या फिर सादगी। दूसरा सेकंड वर्ड है ये है डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन का मीन्स है बच्चों दृढ़ निश्चय। जो अपना एक बारी निश्चय करके अपने निश्चय से डिगे ना, हटे ना, उसे हम क्या बोलते हैं? डिटर्मिनेशन। पैट्रियोटिज्म, पैट्रियोटिज्म मीन्स होता है देशभक्ति। नेक्स्ट है बच्चों स्ट्रगल। स्ट्रगल का मीन्स होता है संघर्ष। जब हम किसी चीज को पाने के लिए बहुत ज्यादा जद्दोजहद करते हैं उसे हम संघर्ष बोलते हैं। इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं? स्ट्रगल। नेक्स्ट, अब बच्चों जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है वर्ड पावर। अब बच्चों जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है वर्ड पावर। इसमें ए नंबर वाला क्वेश्चन है, ये है मैच द फॉलोइंग वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। यहाँ पर हमें कुछ वर्ड्स दिए हैं और इनकी यहाँ पर मीनिंग दी है, तो हमें मैचिंग करवाना है इन वर्ड्स की इनके मीनिंग्स से। तो पहला जो वर्ड है मीन बच्चों वो है स्ट्रगल। स्ट्रगल मीन्स होता है संघर्ष। तो इसका जो मीनिंग हो बच्चों वो है टू ट्राई वेरी हार्ड टू डू समथिंग। बहुत ज्यादा कोशिश करना कुछ करने के लिए। ठीक, इसके मीनिंग से हम इसे मैच करवा देंगे। सेकेंड वर्ड है वरीड। वरीड मीन्स होता है चिंतित या फिर चिंता। तो इसका जो मीनिंग होगा वो है टू कीप थिंकिंग अबाउट अनप्लीजेंट थिंग्स। मतलब अनचाही चीजों को के बारे में सोचना, जो हमें पसंद नहीं है ऐसी चीजों के बारे में सोचना मतलब कहलाता है वरीड, मतलब चिंतित होना। तो इससे मैच करवा देंगे। नेक्स्ट है रिफ्यूज। रिफ्यूज मीन्स होता है मना करना। तो इसका जो मीनिंग है बच्चों वो है टू से दैट यू विल नॉट डू समथिंग। जो आप नहीं करना चाहते उसके लिए मना करना। ठीक, तो इसे हम इससे मैच करवा देंगे। नेक्स्ट है इन द सर्विस ऑफ। तो इसका मीनिंग होगा टू बी कंप्लीटली अवेलेबल फॉर समथिंग। किसी काम के लिए पूरी तरीके से अवेलेबल होना। तो इसे हम इससे मैच करवा देंगे। और नेक्स्ट है इंसिस्ट। इंसिस्ट का मीन है बच्चों टू डिमांड दैट समथिंग मस्ट हैपन। ऐसी चीज का डिमांड करना जो कि आपको बहुत जरूरी करना है। ठीक है, तो इंसिस्ट। इंसिस्ट का मीन्स वैसे होता है बच्चों दबाव डालना। ठीक, इस तरीके से आप ये मैचिंग भी करवा सकते हैं। अब चलते हैं बच्चों, जो वर्ड पावर का जो नेक्स्ट बी वाला क्वेश्चन है वो है फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन। तो यहाँ पर हमें कुछ वर्ड्स दिए हैं बच्चों, जैसे फोरहेड, अवॉर्डेड, जेल, टीयर्स, इंडिया। तो इनकी हेल्प से हमें ये फिलअप्स फिल करना है। तो जो फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है वो है बाबूजी वॉज पुट इन द डैश सेवरल टाइम्स ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल। तो आजादी की लड़ाई में बाबूजी मैनी टाइम गए थे। कहाँ गए थे बच्चों? वो जेल में गए थे। तो यहाँ पर आ जाएगा जेल, JAIL, जेल। ठीक, सेकंड है ही किस्ड हिज सन्स। उन्होंने अपने पुत्र को चूमा। तो किस जगह पर चूमा था? माथे पर। माथे को बोलते हैं अपन फोरहेड। ठीक, तो यहां पर आ जाएगा फोरहेड, FOREHEAD, फोरहेड। ठीक, थर्ड है डैश रोल डाउन हिज चीक्स। उनके गालों पर बह रहे थे। क्या बह रहे थे? आंसू। आंसू को बोलते हैं अपन टीयर्स। ठीक, तो यहां पर आ जाएगा टीयर्स, TEARS, टीयर्स। फोर्थ है ही बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ डैश इन 1964। वो कहाँ के प्राइम मिनिस्टर बने थे 1964 में? तो वो
इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बने थे बच्चों, तो यहां पर आ जाएगा इंडिया, INDIA, इंडिया। फिफ्थ है बच्चों, ही वॉज डैश भारत रत्न इन 1966, उन्हें भारत रत्न से अवॉर्डेड किया गया था, मतलब सम्मानित किया गया था। ठीक, तो यहां पर आ जाएगा अवॉर्डेड, AWARDED, अवॉर्डेड। तो इस तरीके से बच्चों आप ये फिलअप भी कर सकते हैं। अब चलते हैं इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। अब बच्चों जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है कंप्रीहेंशन। इसका ए नंबर वाला क्वेश्चन है आंसर दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, इनके आंसर देना है। तो बच्चों इन आंसर्स को देख लेते हैं हम। बच्चों कंप्रीहेंशन का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है व्हाट वाज द क्वालिटीज ऑफ लाल बहादुर शास्त्री। तो लाल बहादुर शास्त्री की क्या क्या क्वालिटीज थी, क्या क्या विशेषताएं थी। तो इसका आंसर आप लिखेंगे सिंप्लिसिटी, honesty, determination and patriotism are the qualities of the लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री जी की सिंप्लिसिटी, सिंप्लिसिटी मीन्स होता है बच्चों सादगी, हॉनेस्टी ईमानदारी, डिटर्मिनेशन दृढ़ निश्चय और पैट्रियोटिज्म मतलब देशभक्ति, ये सारी क्वालिटीज उनके अंदर थी जिसकी वजह से वो महान थे बच्चों। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है वो है व्हाट वरीड बाबूजी व्हेन ही वाज इन जेल। तो जब बाबूजी जेल में थे तो उन्हें क्या चीज चिंतित कर रही थी। तो इसका आंसर होगा द न्यूज ऑफ हिज डॉटर इलनेस वरीड बाबूजी व्हेन ही वाज इन जेल। उनकी पुत्री की बीमारी की खबर उन्हें जेल के अंदर चिंतित कर रही थी। तो द न्यूज ऑफ हिज डॉटर इलनेस वरीड बाबूजी व्हेन ही वाज इन जेल, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों थर्ड नंबर का, वो है व्हाट डिड बाबूजी ऑप्ट व्हेन गिवन ए चॉइस टू अवेल ऑफ पेरोल। जब बाबूजी पेरोल पे थे तो अंग्रेजों ने उन्हें 2 चॉइस दी थी, या फिर तो आप घर पे रहकर अपने बच्चे की सेवा कर सकते हैं, देख रेख कर सकते हैं, या फिर आप अगर आजादी की लड़ाई में शामिल रहेंगे तो आपको जेल में रहना पड़ेगा। तो उन्होंने किस चीज को चुना था। तो इसका आंसर होगा बच्चों बाबूजी चूज टू बी इन जेल व्हेन गिवन ए चॉइस टू अवेल ऑफ पेरोल। जब वो पेरोल पे थे तो उन्होंने जेल जाने को चुना था, ठीक है, क्योंकि वो अपने देश से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे, इसलिए वो अपने बच्चे की इतनी तबीयत खराब होने पर भी उन्होंने जेल जाने को चुना। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, ये है व्हेन डिड लाल बहादुर शास्त्री बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। लाल बहादुर शास्त्री इंडिया के प्रधानमंत्री कब बने। तो इसका आंसर होगा बच्चों लाल बहादुर शास्त्री बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन 1964। 1964 में वो इंडिया के प्रधानमंत्री बने। ठीक, तो वैसे तो ये पूरा का पूरा बच्चों ये क्वेश्चन में ही दिया है लाल बहादुर शास्त्री बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यहां तक आपको सिर्फ इन 1964 याद करना है। ठीक, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फिफ्थ वो है व्हाट स्लोगन डिड ही गिव टू द नेशन। तो लाल बहादुर शास्त्री ने देश के लिए कौन सा नारा दिया था। तो उन्होंने नारा दिया था बच्चों जय जवान जय किसान। ठीक, तो इसका आंसर आप लिखेंगे ही गेव द स्लोगन जय जवान जय किसान टू द नेशन। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, ये है हाउ वाज लाल बहादुर शास्त्री हॉनर्ड फॉर हिज सर्विस टू द नेशन। तो लाल बहादुर शास्त्री को किस चीज से सम्मानित किया गया था, उनकी देशभक्ति के लिए। तो इसका आंसर होगा लाल बहादुर शास्त्री वॉज अवॉर्डेड भारत रत्न इन 1966। लाल बहादुर शास्त्री को 1966 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था आफ्टर हिज डेथ फॉर हिज सर्विस टू द नेशन, उनकी मृत्यु के बाद। ठीक है, तो इस तरीके से उन्हें सम्मानित किया गया था बच्चों। ये भारत रत्न है वो देश का बहुत ही ज्यादा बड़ा सम्मान है, सबसे बड़ा सम्मान है। ठीक है बच्चों, इसी प्रश्न के उत्तर के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है।
आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।